बोल रहे ना जे आप लोग को 11 तारीख को बोल गए, 4 तारीख को नोटिस मार के किया। वो दिन से जो बाल बच्चा लोग है, कोई आधा खाता, कोई खाता भी नहीं है। इतना सब सोच पड़ा है, सब मतलब खा भी नहीं पा रहा है। इससे ज़्यादा क्या बोलेगा बोलिए। आँख में तो आंसू ऐसे नहीं आता, ये तो खुशी का आंसू नहीं है, बहुत दुख का आंसू है। ये अगर रेलवे नहीं समझेगा तो इससे ज़्यादा क्या बोलना है। हम लोग को रंगबाजी वो सब मस्तानी नहीं करना है। उन लोग से निवेदन है, उन लोग का पैर भी हम लोग धरने के लिए राजी है। हम लोग का माँ बहन जितना लोग है, थोड़ा रेल हम लोग को कीपा करे, कोई एक साइड में हम लोग को दे दे, वो भी हम लोग को मंजूर है। हमारा 35 होगी। 35 साल। कितना बस्ती है लगभग यहाँ पर, घर वगैरह? 110 न तो 105 इतना होगा। कितना परिवार रहते हैं? 500 होगा। तो सबके घर में 4 बच्चा है, कोई का 5 है। हमरे ही तो 5 गो है, 3 लड़का 2 लड़की। तो अभी ऐसे ही सबके घर घर में परिवार होगा। अभी जो रेलवे की तरफ से जो नोटिस मिला है, कब नोटिस मिला है आपको? हम लोग को 1 हफ्ता आगे मिला है। रेलवे के स्टाफ लोग आए थे यहाँ? हाँ, 4 जन आए थे। अच्छा, वो एसटी का वहाँ पर हाँ। नोटिस दे के क्या बोले आप लोग? बोला 16 तारीख को उठ जाना होगा, 15 तारीख को हट जाना, ना तो 16 को बोल डीजल लिया के मैं गिरा देंगे। वो तो बॉय सर ना হবে 80 বছর হবে 80। কিছু যা সে তো বলেছে আমি তো কে করে দেবে, আমি পারবো না, যাবো কোথা, কেউ নেই তো। তা এখন আপনি কি চান? আমি কি চাই, আমার ব্যবস্থা করে দাও আমায়, আমি যাবো কোথা, কেউ নেই। ये तो हम लोग को समझ नहीं है, कहाँ जाएं। हम लोग को तो ठीक से खाना पीना कोई के नहीं हो रहा है, कोई के घर में खाना बन रहा है, कोई के घर में नहीं बन रहा है। हम लोग काउंसिलर क्या बोले वो बोल दो। हम लोग को काउंसिलर बोला है जगह देने के लिए। कहाँ पर? कहाँ बोले हैं, देने के बात हो रहा है। तो चर्च से हम लोग अभी कहाँ जाएंगे बोलिए, 2 दिन का टाइम है। अगर हम लोग को काउंसिलर दे भी सकता है तो हम लोग क्या करेंगे बतलाइए, कहाँ जाएंगे अभी ना हम लोग को। तो आप लोगों के घर में यहाँ पर बच्चा भी है, बुजुर्ग भी है? हाँ, सभी है। पढ़ते भी हैं बुजुर्ग? हाँ, सभी है। नाती है, नतकुर है, यही तो बच्चा है, 6 साल भर का बच्चा है, बहू है, बेटे है, सभी तो है। 7-9 परिवार हम लोग ही है। आप यहाँ पर 35 साल से रह रहे हैं? हाँ, हम 35 साल से है। नाम हुआ आपका? हाँ, नमस्ते, शांति माझी। शांति माझी। रेलवे की तरफ से क्या नोटिस मिला? की नोटिस दिए थे रेलवे? তাহলে নোটিশ আমার ওখানে হ্যাঁ 16 তারিখে তারা চলে যেতে বলেছে। আপনার কত বয়স হয়েছে? আমার 90 বছর। 90 বয়স। এখানে কত दिन কত ওই তখন থেকেই আসি আমি। नोटिस दिया गया था? इससे पहले नोटिस तो मिला था, 6-7 साल पहले नोटिस दिया गया था। कितना घर है यहाँ पर? यहाँ पर प्राय नहीं तो 80-90 घर, 110 घर, 110 घर हैं और 110 फैमिली। हाँ, 110 फैमिली निवास करते हैं। और ये सब अभी जो पूजा के समय है, इस तरह से मनुष्य जो है आपस में क्या बोला गया रेलवे की तरफ से? रेलवे के तरफ से बोला गया है कि 15 अक्टूबर के भीतर जितने बस्ती वासी हैं वो सब अपने घर से सामान लेकर दूसरे जगह निकल जाएं और 16 तारीख को कि रेलवे के तरफ से जीसीबी आकर नहीं तो सब तोड़ भांग करेंगे। इस तरह सब फैमिली जो है गरीब लोग बहुत परेशान है। কি করব এখন 16 তারিখে নোটিশ দিয়েছে কিছু করার নেই। এখন দেখি রেল কি করে। এখনো পর্যন্ত তো আমাদের কিছু এখনো পাওয়া যায় নাই, খবর পাওয়া যায় নাই। কি হয় দেখা যাক। এখন 16 তারিখে বলেছে বুলডোজার চালাবো, দেখা যাক আরপিএফ জিআরপি আসুক কেমন বুলডোজার চালায়। আমরা আছি, ভেঙে দেবে কি আছে তার মাঝে। পৌরসভা এখনও কিন্তু কিছু বলে নাই। পৌরসভা নাকি আমাদের একবার গিয়েছিল, পৌরসভার কথা নাকি শোনা হয় না, এরকম একটা আভাস শোনা গেছে। कोई 35 साल से रह रहा है तो कोई 40 साल से रह रहा है। बहुत ऐसे यहाँ पर परिवार है जिन्होंने अपना जन्म भी यहीं पर देखा, नाती पोतों को भी देखा, लेकिन अब इस जगह को छोड़ने का समय आ गया है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंडियन रेलवे की तरफ से डानकुनी यूनिट की तरफ से, डानकुनी जंक्शन के बाद ये पड़ने वाला जो रेलवे कॉलोनी है, उन लोगों का मानना है कि इस जगह के ऊपर अवैध रूप से कब्जा जमा के कुछ लोग
यहाँ पर बसोबास रह रहे हैं। और लगभग इन लोगों का यदि समय की बात की जाए तो लगभग 40 साल बताया जा रहा है। मतलब 10 तारीख को आके रेलवे के 4 ऑफिसर आते हैं और यहाँ पर जो घर है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर झोपड़ी पट्टी है, उसके गेट के सामने एक नोटिस बोर्ड चिपका देते हैं और जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, डिस्प्ले आप लोगों के सामने है, देखिए वही नोटिस बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है कि 15 तारीख के अंदर आपको ये जगह छोड़ के हटना पड़ेगा, नहीं तो 16 तारीख को हम लोग इस जगह को बुलडोज कर देंगे। सिंपल सा बात है, इसको यदि अन्यथा न लिया जाए तो रेलवे की तरफ से सख्त कड़े शब्दों में इसको यहाँ पर दिखाया गया है और इन लोगों को वार्निंग दी गई है कि 15 तारीख के पहले यानी कि 15 अक्टूबर के पहले आप इस जगह को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि ये जगह रेलवे का है। यहाँ पर रेलवे अपना कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाने वाला है और नहीं छोड़ते हैं तो 16 तारीख को इसी जगह पर इस जगह को आपके मतलब के घर को, जो आपका बस्ती है जहाँ पर आप रहते हैं, उसको बुलडोज कर दिया जाएगा। ऐसा नोटिस दिया गया है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से इन कॉलोनियों के ऊपर। सीधे तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये वही जगह है जहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 100 से ज़्यादा यहाँ पर घर है और पॉपुलेशन की बात की जाए तो 400 से लेके 500 लोग यहाँ पर रहते हैं, जिसमें बुजुर्ग से लेके बच्चे तक शामिल हैं। बहुत ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपना बचपना भी यहाँ पर देखा, जवानी भी देखा और बुढ़ापे भी देख रहे हैं। ऐसे ही एक वृद्ध महिला से हम आपसे बात कराएंगे जिनका उम्र लगभग 82 साल है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस उम्र में वो जाए तो कहाँ जाए, ना तो उनके आगे कोई है ना कोई पीछे है। सहायता के नाम पर जब उनको कोई दुख तकलीफ़ होता है तो आसपास के बाज़ार वाले, समिति वाले उनको दवा के रूप में कुछ सहायता कर देते हैं, अभी भी उनका जीवन बचा हुआ है। लेकिन इस उम्र में यानी कि 82 साल की उम्र में वो जाए तो कहाँ जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न वो इंडियन रेलवे और भारत सरकार से कर रही है। सहायता के नाम पर डानकुनी नगर निगम के तरफ से यहाँ पर रोज़ाना 10 तारीख से लेके लगभग 15 तारीख तक रोज़ाना धरना प्रदर्शन चलेगा, जिसका समय सीमा 5 से लेके रात को 9 बजे तक बताया गया है, जिसमें डानकुनी पुरसभा के चेयरमैन हसीना शबनम, CIC कलोल बंदोपाध्याय, यहाँ तक कि जो स्थानीय विधायक है स्वाति खंडकर, वो भी यहाँ पर शामिल हुई थी और वो बताई हुई थी कि हम लोग जाके रेलवे से बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जगह को कहीं और विस्थापित कर दिया जाए। लेकिन रेलवे उनकी मांग को, उनके आवेदन को स्वीकार करेगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। रेलवे का अपनी अलग मांग है, पुरसभा की अपनी अलग डिमांड है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर बसोबास करने वाले लोगों का, जो यहाँ पर अभी भी रह रहे हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है कि 15 तारीख के बाद जाए तो कहाँ जाए। कुछ लोगों से हमने बात की, उन लोगों का यहाँ तक कहना है कि हम लोगों ने भाड़े के लिए, किराए के लिए कहीं और जगह पर हम लोगों ने पैसा दिया हुआ था, लेकिन जब उन्होंने सुना कि ये 15 तारीख को ये जगह बुलडोज किया जाने वाला है तो उन्होंने भाड़ा भी रिटर्न कर दिया और किराए पर घर देने से साफ तौर पर मना कर दिया। मतलब यूँ कहा जाए तो रेलवे ने जो इन लोगों के ऊपर मारा हुआ है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मात्र अभी 3 दिन का समय है और 3 दिन के अंदर इन लोगों को अपना जगह खाली करके, ये जगह खाली करके दूसरे जगह जाना पड़ेगा। मतलब रेलवे चाह रहा है कि ये ज़मीन पूरी साफ़ सुथरी हो जाए और यदि साफ़ सुथरा नहीं होता है तो रेलवे यहाँ पर अपना बुलडोज करेगा। ऐसा इंस्ट्रक्शन, ऐसा नोटिस दिया गया है रेलवे की तरफ से। कुछ यहाँ पर लोग मौजूद है जो बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, उन लोगों से हम बात कराएंगे आपको और उनसे जानेंगे कि आखिर उन लोगों का दर्द क्या है और वो लोग चाहते क्या है। आपका मेरा नाम है जयदेव बनर्जी। बनर्जी बाबू, क्या बोलेंगे, रेलवे क्या नोटिस दिया आपको? क्या बोलेंगे, यहाँ तो है आपको 17 साल हम रहते हैं, मेरा पिताजी यहीं गुजर गया। अब काम धंधा तो ऐसा कुछ है नहीं, राजमिस्त्री लेबर का काम करते हैं, उसमें तो खूब बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता, 280 रुपया नहीं तो 300 रुपया। सुबह 5 बजे निकले हैं। 15 तारीख तक आप खाली कर दीजिए, नहीं तो 16 तारीख को आके हम बोला है, वही तो हम लोग तो सब टूट गए हैं, हम रो रहे हैं, कहाँ जाएगा, कौन किराया हम लोग को देगा, कहाँ से देगा बोलिए। 2 लड़की है, अपने हैं, बीवी है, हाँ अब 4-5 आदमी है, अब 200-300 रुपया में कहाँ से क्या करेगा बोलिए। सब कोई का तो एक ही हाल है। हम लोग को जो इनकम होता है, जो सैलरी मिलता है, अपना पेट ठीक से नहीं चलता। ये जो अभी दुर्गा पूजा किया, कोई नया कपड़ा कैसा है हम लोग आग में नहीं देख पाए, पहनने का तो बात छोड़िए। वो नोटिस में लिखा हुआ है, रेलवे बोल रहा है, लिखा हुआ तो जी दिया है, रेल देख रहे हैं,
बोल के भी गया, लिखा हुआ है, लेकिन क्या बोलेगा, रेल थोड़ा मेहरबानी करता हम लोग का ऊपर, यही हम लोग ऊपर वाला से दुआ करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ क्या बोलेगा। कहाँ जाएगा, वही तो बात है, जाने का तो कोई जाएगा भी नहीं है। अब 3,000 4,000 रुपया किराया देने का हिम्मत भी नहीं है, उतना इनकम भी नहीं करते हैं। हम लोग तो चाहते हैं जो थोड़ा DRM साहब, जो रेल वाला मैनेजर साहब, थोड़ा हम लोग का ऊपर कृपा करे, जे कोई एक साइड में लाइन लगा के दे दे हम लोग को। ऐसे जो छिद्रे हुए हैं वो भी हम लोग मान लेंगे। और भी तो जाएगा, रेलवे का घर तो है, बोलिए चुजरा हुगली इधर तो और भी पड़ा हुआ है। ऐसा रेलवे नहीं, ऐसा तो नहीं है, और ऐसा तो ना नोटिस इसका आगे भी दिया हुआ था, लेकिन हम लोग का कोई दाबी नहीं है जो हम लोग 40 साल से है। लेकिन हम लोग का एक ही कहना है, जो रेल थोड़ा हम लोग का ऊपर कृपा करता। हाँ, उनका पास यही हम लोग को रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, कोई साहब आए चाहे बड़ा, उन लोग का पैर भी हम लोग धरने का लिए राजी है। हम लोग कोई पार्टी उटी का पास जाते भी नहीं और कोई रंगबाजी भी नहीं करते। हम लोग रेल से मदद मांगते हैं, समझे ना, इससे ज़्यादा क्या बोलना है, बोलिए। তা এরকম দুম করে নোটিশ দিলে কি হয়? একটা 8 বছর থাকার পরে আবার একটা নোটিশ দিয়ে দিল পুজোর পরই যে আপনাদেরকে ভেঙে উচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। সেই দশমীর দিনকে নোটিশ মেরে দিয়ে চলে গেল। রেল নোটিশ মেরেছে, বলছে এটা জায়গাটা আমাদের, মানে রেলে জায়গা। হ্যাঁ, রেলের জায়গা। আজকে আমরা এত বছর থেকে আছি, হ্যাঁ, তা আমরাও এই কষ্টর মধ্যে আছি, তবুও আমরা রেলকে বলি নাই যে আমাদের এই জায়গা খালি একটা পরিষ্কার করে দিতে, বা পৌরসভা পরিষ্কার করতে গেছিলো, পৌরসভাকে পরিষ্কার করতে দেয় নাই। হ্যাঁ, তাই সেই হিসাবে যে দেখা যাক এখন কি হয়, 16 তারিখ আসুক, দেখি কেমন বা RPF GRP আসে বা বুলডোজার আসে, ভেঙে দেখ কী করা যাবে। আর পুরসভা কিছু হেল্প করছে আপনাদেরকে? না, পৌরসভার হেল্প এখন আমরা কিছু পাই নাই, পৌরসভা কোনো হেল্প কিছু পাইনি। এখন পার্টি পোটার কোনো হেল্প আমাদের নেই। এখন দাদা আমাদের আছে, দাদা একটা কথাই বলেছে যে আছি, দেখি 15 নম্বরে আমাদের দাদা আছে, কল্যালদা, ও বলেছে আমি আছি, তোমাদের টেনশন নেই। সবার আগে বুলডোজার উঠলে নাকি দাদার বুকে উঠবে, তা দাদার বুকে উঠলে তারপর তো আমরা আছি। রেল নোটিশ দিয়েছে, মানে আমাদের 4 তারিখে নোটিশ দিয়েছে, বলেছে 15 তারিখের মধ্যে না উঠে গেলে আমাদেরকে মানে 16 তারিখে এসে ভাঙচুর করবে। তো ভাঙচুর করবে রেল, যে আমাদের বলে গেছে, আমাদের তো যাবার কোনো জায়গা নেই। আজকে আমার বাবা, ঠাকুর দাদা, মা, বাবা, মানে তাদের থাকতে এখানে আমরা আছি। তো এবার এখানে সেই থাকতে আছি, আমাদের আবার বিয়ে হলো, তাদের পেটে আমরা হলাম, আমাদের ছেলে মেয়ে, তারপরে নাতি নাতনি সব হয়ে গেল, আবার তাদেরও হতে যাচ্ছে। তো এখন যদি রেল এসে আমাদের এই কথা বলে, আমরা এখন যাব কোথায়? যেখানে ঘর ভাড়া যাচ্ছি, ঘর ভাড়া দিচ্ছে না, কোনো রাস্তা পাচ্ছি না। এবার আমরা, আমাদের মাথার উপরে ছাতা নেই, আমরা কোত্থাকতে করব? দাদা আমাদের, ভাই আমাদের, কল্লম ভাই আমাদের অনেক কিছু সাহারা করছে, কিন্তু করলে কি হবে? তার তো হাতে তার তেমন কিছু নেই, কিন্তু ও আমাদের জন্য ঝাল লড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আমরা এখন যাব কোথায়? আমাদের কোনো জায়গা কি কোনো পত্র আমাদের কিছু নেই। আমরা এইটুকু চাই, অন্য কিছু চাই না, যে আমাদের থাকার একটা কোনো ব্যবস্থা করে দেখি। পৌরসভায় দাদাকে বলেছিল কি জানি না, কিন্তু আমরা পৌরসভায় যাই না এখন, মানে করতে যে তোমরা করো, তোমরা কি করে দেখি, এইটাই হচ্ছে। এবার কথাবার্তা চলছে, দাদা যাওয়া আসা করছে, করে মানে করছে। তো আমরা এখন যাব কোথায়? আমরা ঘর ভাড়া পাচ্ছি না, এই ছেলে মেয়ে, নাতি নাতনি, আমাদের কেউ নেই। আমাদের ঘরের অবস্থা দেখলে আপনাদের মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আমাদের ভাঙা ঘর, তার মধ্যেখানে আমরা যেমন তেমন করে দিন কাটাই। अभी तक आप सुन रहे थे, इन लोगों का सीधा तौर पर कहना है कि या तो रेलवे हम लोगों को कुछ दिन के लिए समय दे दे, या डानकुनी नगर निगम कहीं और हम लोगों का विस्थापित करने का व्यवस्था कर दे, ताकि हम लोग अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ वहाँ पर बाकी ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन अभी तक सिवाय आश्वासन को, डानकुनी नगर निगम के तरफ से सिवाय आश्वासन को और कुछ नहीं मिला हुआ है। रेलवे अपने हट पर बना हुआ है। रेलवे का साफ तौर से कहना है कि ये जगह ऑक्युपाई करके रखा हुआ है और हम इसको बुलडोज करेंगे। लेकिन डानकुनी नगर निगम चाहे, या यानी कि जो आश्वासन मिल रहा है, चाहे बात डानकुनी नगर निगम के चेयरपर्सन हसीना शबनम की बात करें, या जो CIC है कालोल बंदोपाध्याय उनकी बात करें, या जो स्थानीय विधायक है स्वाति खंडकर उनकी बात करें, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हो इन लोगों को कहीं ना कहीं प्लेस कर दिया जाए, ताकि बाकी ज़िंदगी आराम से गुजर जाए। 16 तारीख को बुलडोज चलेगा कि नहीं, जगह विस्थापित होगा कि नहीं, ये तो 16 तारीख का वक्त बताएगा। लेकिन जब से इन लोगों का नोटिस मिला हुआ है, जब से इन लोगों के दरवाजे पर ये नोटिस चिपकाया गया है, तब से लेके अब तक ये लोग भोजन भी ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं यहाँ के बस्ती वाले।
कुछ लोगों से और आपको बात कराएंगे जो अपनी पीड़ा एक्सएनआई टीवी के कैमरे पर कैद हुई और वहाँ पर बयान कर रहे हैं रोते हुए कि जब से नोटिस मिला हुआ है तब से हम लोग चैन का न तो रात को सो पा रहे हैं और न ठीक से खाना खा पा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन सब चीज़ का जिम्मेदार कौन है। आज इस मोड़ पर इंडियन रेलवे हो या भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, ऐसे ही इस मोड़ पर ला के इन लोगों को खड़ा कर दिया है, न तो उधर जा सकते हैं न इधर जा सकते हैं। बाकी का ज़िंदगी इन लोगों का साथ कैसे कटेगा ये तो वक्त ही बताएगा। 16 तारीख को बुलडोज होगा कि नहीं होगा ये भी वक्त बताएगा। इन लोगों को डानकुनी नगर निगम की तरफ से कहीं और जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल ये डानकुनी का जो रेलवे कॉलोनी के पास का जो लगभग 100 बस्ती है वो दहशत के साए में जी रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं एक्सएनआई टीवी। आप देखते रहिए और इस खबर के साथ बने रहिए। इस खबर में और क्या अपडेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए एक्सएनआई टीवी, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।